Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zohar Law Foundation channel. Today we are going to another lecture of Pakistan Penal Code. It is last lecture of General Exception chapter number 4, which had started from this section 76 to 106. Now we will continue from this lecture from the section 103 of Pakistan Penal Code 1860. Now the title of that section is When the right of private defense of property extends to cause death. अब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब बढ़ जाता है, यानी उसकी हदें कब वसी हो जाती हैं जब प्राइवेट डिफेंस किसके लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए, और वो क्या करे, काजिंग हार्ट डेथ, ठीक है, किसी भी बंदे की। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक बंदे के पास प्राइवेट डिफेंस मौजूद होता है अपनी प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए, या फिर उसके ऊपर वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहले था बॉडी के हिसाब से, अब है प्रॉपर्टी के हिसाब से, मिल्कियत के हिसाब से। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or any other harm to the wrongdoer if the offense the commit of which of the attempting to commit which occasions the exercise of the right in offense of any of the description hereinafter enumerated, namely जैसे सेक्शन 100 में बता रहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब काज कर सकता है डेथ। उसमें 6 कंडीशंस आपको बताई गई थी जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिटेल में डिस्कस की थी, जिसमें यह था कि बंदे के ऊपर हमला करे कोई भी और उसको ये ख़तरा हो कि मेरी इससे डेथ काज होगी, दूसरा उसको ग्रीवियस हर्ट हो, और तीसरा था उसमें रेप का, चौथा था उसमें अननेचुरल लस्ट का, देन था उसमें किडनैपिंग एंड अबडक्शन, एंड छठा था उसमें कन्फाइनमेंट का। ठीक है, ये 6 ग्राउंड थे किसी भी बंदे की बॉडी के लिए, उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, वैसे ही अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें कौन सी सूरतें हैं कि बंदे के पास ये राइट मौजूद हो, सिवाय ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी मना किया गया है, हदें लगाई गई हैं सेक्शन 99 में। अब 99 में जैसे था पब्लिक सर्वेंट या फिर अ पर्सन हु वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अगर कोई गलत करता है या ऑफेंस करता है किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो कौन से अमल हैं जो डिस्क्रिप्शन में बताए गए हैं नंबर वाइजली। ठीक है, फर्स्ट है रॉबरी। सेक्शन 390 में रॉबरी सारा डिफाइन किया गया है और 392 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। रॉबरी क्या है वो हम देखेंगे अपने। अब यहाँ तक यही समझना है, जो ज़बरदस्ती किसी बंदे से कोई मलकियत छीनी जाए। ठीक है, एक होती है चोरी, दूसरी होती है रॉबरी, और तीसरी होती है डकैती। इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चोरी जो होती है थेफ्ट, वो होती है इस हिसाब से कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं विदाउट दैट पर्सन्स इंटेंशन, ठीक है, उस बंदे की नॉलेज में नहीं होता, जिसकी जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसको ये नॉलेज नहीं होती कि आप उसकी प्रॉपर्टी उससे डिप्राइव कर रहे हैं। ये थी थेफ्ट। अब रॉबरी क्या होती है? रॉबरी या तो एक्सटॉर्शन के मतलब रॉबरी के 2 टाइप्स हैं। एक रॉबरी होती है थेफ्ट के हिसाब से और दूसरी होती है एक्सटॉर्शन के हिसाब से। ठीक है,
अब थेफ्ट के हिसाब से कैसे होती है कि आप किसी बंदे से कोई चीज़ ही मतलब चोरी ये थी कि आपने उसकी नॉलेज के बगैर वो चीज़ चुरा ली। अब उस बंदे के पास नॉलेज है और आप उसको छीन रहे हैं, तब ये रॉबरी कहलाएगी। और जो एक्सटॉर्शन के अलावा है, एक्सटॉर्शन के तरफ से मतलब एक्सटॉर्शन में रह के जो रॉबरी होती है वो ये होती है कि आप अपनी जगह पे ही मौजूद हों, लेकिन आप विदाउट दी फ्री कंसेंट उस बंदे से वो प्रॉपर्टी बगैर किसी तशद्दुद के उससे लें, यानी उससे छीनने के अलावा ही उसकी मर्ज़ी से उसको लें, उससे लें, लेकिन उसमें फ्री कंसेंट मौजूद ना हो। ठीक है, एक्सटॉर्शन वाली रॉबरी में ये था। और डकैती में ये होता है कि आप ना अपने किसी भी फोर्स को यूज़ करते हुए किसी भी बंदे से उसकी प्रॉपर्टी छीनते हो, और प्रॉपर्टी में भी उसमें बंदों की लिमिट है, 5 बंदे हों या 5 से ज़्यादा हों। ठीक है, और वो कंजॉइंटली कमिट करें, और कमिट क्या करें, रॉबरी करें। ठीक है, और उसमें ये भी हो कि वो एडिंग करे हर एक पर्सन, उसमें जो 5 बंदे हैं या 5 से ज़्यादा बंदे हैं। ठीक है, ये ग्रेटर की निशानी है, 5 आर ग्रेटर देन 5, तो वो बंदे कंजॉइंटली एक एक्ट परफॉर्म करें या उसकी कमिट करें, अटेम्प्ट करें उसको रॉबरी के हिसाब से। और उसमें ये एक एक बंदा जो है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 मिल के उसमें पार्टिसिपेट करें, यानी उसमें हेल्प करें। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी सारों की पार्टिसिपेशन मौजूद हो, वो ऐड कर रहे हों, तब वो रॉबरी डकैती कहलाएगी। ठीक है, अब इनको ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया, रॉबरी, थेफ्ट और डकैती, ये तो हम अपने आगे के लेक्चर्स में डिटेल्ड पढ़ेंगे, वहाँ से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे ये मौजूद था कि किसी बंदे के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब मौजूद होता है, जब उसके पास उससे रॉबरी हो रही हो, तब वो बंदा किसी बंदे की डेथ काज कर सकता है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी उससे छीनी जा रही हो। और दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ठीक है, यानी किसी के घर में मुँह छुपा के घुसना रात के टाइम में, मीन्स निगाह बांध के उसके घर में घुस जाना। ठीक है, ये, और उस बंदे की आँख खुल जाए या फिर उसको पता लग जाए कि मेरे घर में कोई है, तब उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। या फिर मिसचेफ हो बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग। ठीक है, या टेंट वेसल, विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि ऐसी कोई शरारत करना कि उससे आग कमिटेड किया जाए, आग लगाई जाए किसी बिल्डिंग को, टेंट को, या फिर किसी वेसल यानी कश्ती को। ठीक है, यहाँ पे ये कश्ती है, कोई बर्तन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी इस से चैप्टर 2 में इसकी डेफिनेशन में आपको समझाया था। ठीक है, कश्ती हो या फिर ऐसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल जहाँ पे बंदे रह रहे हों, इंसान रहता हो, यानी लोग रहते हों, लिव। ठीक है, या फिर ऐसी प्लेस जो कि कस्टडी में हो किसी भी बंदे की, जो उसकी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तब भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मौजूद है कि आप किसी बंदे की डेथ काज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली काज करें, नहीं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें बंदा ऐसा काम कर देता है। अगर वो ऐसा काम कर देता है तो उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। ठीक है, इसका फोर्थली है थेफ्ट, मिसचेफ आर हाउस ट्रेसपास अंडर द सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबली काज एप्रीहेंशन द डेथ आर ग्रीवियस हर्ट
will be the consequence if such right of private defense is not exercised. ऐसी थेफ्ट, चोरी, मिसचेफ और हाउस ट्रेसपास जो कि इससे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएं, रीजनेबली काज हो जाएं, ज़ाहिर हो जाएं, जिससे कि डेथ काज हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट काज हो सकता है, उसके नतीजे में अगर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया गया, एक्सरसाइज में नहीं लाया गया, तो उसका ये अंदेशा हो सकता है कि इस चोरी के नतीजे में, मिसचेफ के नतीजे में या हाउस ट्रेसपास के नतीजे में ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि जो घर के मालिक हैं, जिसकी मिल्कियत है, उसकी डेथ काज हो सकती है अगर उसने राइट ऑफ प्राइवेट। नाउ सेक्शन 104, 104, ठीक है, इट्स सेड टू बी 104. The title of that section is when such right extend to cause any harm other than death. यानी इसको वैसे ही समझा जाएगा जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में था कि राइट एक्सटेंड कर जाए कि उसकी डेथ काज ना हो बल्कि उसको हार्म हो, बट शर्त ये हो वैसे ही सेम है कि ये 99 सेक्शन वाली कंडीशंस ना हो तब। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच आर द अटेम्प्टिंग टू द कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज थेफ्ट, मिसचेफ आर क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last proceeding section, the right does not extend to voluntary cause. खुद ब खुद उस बंदे की डेथ काज नहीं की जा सकती, बट डज एक्सटेंड सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, या फिर इस सेक्शन में जो चीज़ आती हैं तब भी नहीं हो सकती। वो काज हो सकती हैं रॉन्ग डूअर के करने पे जब ये कंडीशन दोनों 100 सेक्शन की या फिर जो 100 सेक्शन था, ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह ये बताएं 103 सेक्शन में जो बताया गया, ये चीज़ें मौजूद ना हो तो रॉन्ग डूअर के ख़िलाफ़ ये राइट मौजूद है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करें, बट जिसमें आपकी उस बंदे की डेथ काज ना हो बल्कि उसको दूसरा हार्म हो, यानी उसको हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 105 कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस, वैसे ही कि आपके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब शुरू हो सकता है और कब उसकी हदें ख़त्म हो सकती हैं यूज़ करने की। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसिंग व्हेन अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस, जब आपको ख़तरा ज़ाहिर हो जाए प्रॉपर्टी को, मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाने की वजह से, ठीक है, यानी आपको ज़ाहिर हो जाए कि मेरी इस प्रॉपर्टी को ये नुकसान हो रहा है। जैसे समझा जाए कि कोई बंदा है, उसकी फैक्ट्री को आग लग रही है, तो उस बंदे के पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो आग लगाने वाला हो उसको कोई भी हर्ट काज कर सकता है, उसके पास उस वक्त राइट है। अब ऐसा नहीं है कि वो आग लगा के चला जाए फिर उसको पता चला जाए कि वो फलां बंदा था जिसने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई थी, अब मैं उसको ज़िंदा मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब वो मौका था, उस वहाँ पर वो जब मौजूद था, तब उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की शुरुआत होती है, ठीक है। कमेंसमेंट का मतलब ही यही है कि शुरुआत। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द theft continues till the offender has effected his retreat with the property or other assistance of the public authority is obtained or property has been recovered. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का मौजूद तब है चोरी में जब वो ऑफेंडर अफेक्ट हो, जो उसने किया है प्रॉपर्टी के साथ, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेते हुए उससे हासिल की जाए या फिर जो प्रॉपर्टी उसने चुराई है वो रिकवर की जाए, ठीक है। उसके पास जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि वो जो चोर है उससे पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प से वो हासिल करे अपनी वही चीज़,
या फिर जो वही चीज़ें हैं उससे रिकवर भी करवा सकता है, ये उसके पास राइट मौजूद है सेक्शन 105 के तहत। जब प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा हो या फिर उसको खतरा लाहक हो, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105। इसकी अब दूसरी सूरत ये है, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर काज अटेम्प्ट और ये सेम ही बात बता रहा है, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्टेंट हो या फियर हो इंस्टेंट डेथ का, ठीक है, इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट पर्सनल रिस्टेंट कंटिन्यूस का। कि रॉबरी को मैंने बताया आपको, ये या तो फोर्स यूज़ करके ली जा सकती है या फिर एक्सटॉर्शन के हिसाब से की जा सकती है। तो उसमें ये मतलब उसको ख़तरा हो कि उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है ऑफेंडर की तरफ से उस बंदे को कोई डेथ या हर्ट, या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्टेन करके यानी कैद करके रखा जा सकता है, या उसको ये खौफ हो रॉबरी के टाइम के उसकी इंस्टेंट डेथ यानी मौके पे ही उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, या उसको ऐसा हर्ट पहुंचाया जा सकता है, या फिर उस बंदे को तब तक रिस्टेन किया जा सकता है जब तक वो अपना काम पूरा करके ख़त्म नहीं कर जाते रॉबरी वाला। देन उसके पास एक और प्रोविज़ो है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास। वही सेम बात, ट्रेसपास सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा फेरी है जो प्रॉपर्टी के हिसाब से है, जिसमें पहले थेफ्ट आता है, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, ये चार। अब इनमें ये फ़र्क थोड़ा थोड़ा ही है। या मिसचेफ है, वो तब तक शुरू होगी जब तक वो कमीशन नहीं कर जाता क्रिमिनल ट्रेसपास की या मिसचेफ की, ठीक है। ये तब मौजूद है आपके पास कि बंदा जो है क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है तब से शुरू होता है और उसकी कमीशन हो जाती है। यानी क्रिमिनल ट्रेसपास ये है कोई बंदा आपके घर में घुस जाए, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाए इल्लीगली, तब ये क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। भले कोई उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान दे या ना दे, लेकिन वो इंटर हो गया। तो जब वो इंटर हुआ तब से आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास के हिसाब से या मिसचेफ के हिसाब से। मिसचेफ में भी जो मैंने फैक्ट्री का मिसाल दिया, अगर वो फैक्ट्री में अंदर मौजूद है, हाँ भले वो आग लगाए या ना लगाए, लेकिन उसके मालिक के पास या उसके गार्ड्स के पास या उसके एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मौजूद है कि उसको हर्ट काज करें, डेथ काज करें, ये उनके पास राइट मौजूद है, ठीक है। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग सेम वही बात, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जो नकबजनी थी रात के टाइम में, उसके पास ये हाउस ट्रेसपास है, ठीक है। वो तब शुरू होता है जब वो उस घर में घुस जाता है और वो हाउस ब्रेकिंग करता है, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। निकल गया, ये राइट उसके पास से ख़त्म हो गया, ठीक है। ये था सेक्शन 105। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट section of that chapter, and it is last section of this chapter 106 of Pakistan Penal Code from the chapter General Exception. The last one, section 106. Title of that section, right to private defense against deadly assault when there is risk of harm to the innocent person. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब डेडली असल्ट यानी एक मौतमार हमले की वजह से जब वो काज किया जाए जहाँ पे रिस्क हो, हार्म पहुँचाना किसी मासूम इंसान को, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असल्ट which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without the risk of the harm to an innocent person. His right of private defense extends to the running of that risk.
अब अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए कोई ऐसा हमला हो जाए जो ये जाहिर करे, रीजनेबली काज जाहिर करे किसी बंदे की डेथ जो कि डिफेंडर है जिसने वो काज की, ठीक है, अगले बंदे की, तो वो वहाँ पे मौजूद था जब वो कि उसके पास उसको यूज़ करने के लिए वो खतरा मोल ले लेता है उसको हार्म पहुँचाने के लिए, कि अगर ऑफेंडर को नुकसान पहुँचाना है तो उसकी मदाखलत के हिसाब से किसी बेगुनाह को, शख्स जो मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसको रिस्क होता है हार्म का और उसके ऊपर ये यूज़ किया जाए, ठीक है। मीन्स कि दो बंदे लड़ रहे हैं, एक पावरफुल है दूसरा वीक है। अब वीक के ऊपर पावरफुल अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अटैक में एक और दूसरा बंदा आता है जो इसको छुड़ाता है, मतलब लड़ाई झगड़े से उनको बचाना चाहता है, लेकिन वो चोट या फिर उसको काज हो सकती है डेथ उस तीसरे बंदे को। अब इसकी इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। A is attacked by a mob who attempt to murder him. He can't effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he can't fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. ए ने अटैक नहीं किया बल्कि ए के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, ए के ऊपर अटैक हुआ लश्कर का, हुजूम का, ठीक है, इसको हुजूम पढ़ेंगे, हुजूम का, इसकी निब भी ख़राब है, हुजूम का उसके ऊपर अटैक हुआ जो कि अटेम्प्ट करना चाहता था उसका मर्डर। अब अगर ए ने इफेक्चुअली एक्सरसाइज नहीं किया अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मोब, उस हुजूम पे फायरिंग करने के बगैर, तो ये फायरिंग नहीं कर सकता इस रिस्क के हिसाब से कि उसमें उस मोब में जो हुजूम है उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है, उस हुजूम में। तो अगर ए वहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह कर भी देता है तो ए हैज़ नो कमेंट ऑफेंस, ठीक है। अगर उस फायरिंग के नतीजे में किसी को हार्म हो सकता है किसी बच्चे को, तो ए इज़ नॉट अ ऑफेंडर, ठीक है, क्योंकि ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है खुद को बचाने के लिए जब एक हुजूम उस पर अटैक कर रहा है। अगर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ पे फायरिंग करता है और उस फायरिंग के नतीजे में किसी बच्चे की जान को नुकसान हो सकता है, तब भी ए ने कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उसके हिसाब से सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो अपनी जान बचाए, ठीक है। ये था सेक्शन 106 of Pakistan Penal Code, 106 of Pakistan Penal Code, the last section of the chapter 4 General Exception. So thank you so much. आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। Please do like, share and subscribe my channel. Remember me in your prayers. Thank you so much.